हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। पोस्ट कोविड टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ डिकेड्स में इंडियंस भी टूरिज्म के जरिए वर्ल्ड के हर हिस्से में पहुँच गए हैं। करंट सिनेरियो में हर तरह का ट्रैवलिंग इंक्रीज हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन हो या लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। कुछ लोग तो लेजर के लिए ट्रैवल करते हैं, कुछ एडवेंचर के लिए, कुछ लोग रिलीजियस पर्पस के लिए, तो कुछ लोग स्टडी या वर्क के लिए ट्रैवल करते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको डायबिटीज़ है, और कभी कभार डायबिटीज़ के पेशेंट्स ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके मन में डायबिटीज़ एक बैरियर के रूप में पेश आता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि डायबिटीज़ के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता होगा, और ख़ास करके जब पेशेंट इंसुलिन पे हो। उसके अलावा भी उन्हें हाइपोग्लाइसेमिया का डर रहता है, इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। उनके माइंड में क्वेरीज रहती है कि क्या वो डाइट प्लान फॉलो कर पाएंगे, टाइम पे खाना कंज्यूम कर पाएंगे, क्या वो फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन कर पाएंगे। जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो या एल्डरली पीपल में डायबिटीज़ मैनेजमेंट को लेके चैलेंजेस पेश आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज पेशेंट को ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप उन चैलेंजेस के बारे में जान ले जो डायबिटीज पेशेंट्स फेस कर सकते हैं। ये चैलेंजेस पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी हो सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज का इशू, आप कौन से सीजन में ट्रैवल कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, आपका ट्रैवल ड्यूरेशन कितने दिन का है वो भी मायने रखता है। इंटरनेशनल ट्रैवल के वक्त टाइम जोन क्रॉस करने के इश्यूज, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ एकोमोडेशन, वहाँ का फूड हाइजीन, आपके फूड प्रेफरेंसेस, ट्रैवल के दौरान मील्स का स्किप हो जाना या ओवर ईटिंग कर लेना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाना। अगर कुछ मेडिकल इश्यूज अराइज होते हैं तो आपको वहाँ हेल्थ केयर एक्सेस कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स, आप ट्रैवल करते वक्त इनमें से कोई भी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, और मेरे पॉडकास्ट के इस सीजन में आपको सभी चैलेंजेस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको एक बार रूटीन प्री ट्रैवल चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके लिए आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन के साथ साथ आपको रूटीन ब्लड चेकअप्स भी करवा लेने चाहिए, और अपने डॉक्टर से समझ लेना चाहिए कि सिक डेज रूल्स क्या होते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट किया जाता है। आपको ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक लेटर ले लेना चाहिए जिसमें आप जो भी मेडिसिन या इंसुलिन लेते हो उन सभी का मेंशन होना चाहिए। अगर आप कोई मॉनिटरिंग डिवाइस या डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट यूज करते हो तो उनका भी मेंशन लेटर में करवा लेना चाहिए। आपको ट्रैवल करते वक्त एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके जानी चाहिए, इन केस कभी कुछ डिले हो जाए या मेडिसिन कभी डैमेज हो जाए या घूम जाए। आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के लिए आपको स्पेयर बैटरीज कैरी करनी चाहिए। एक बात बहुत ज़रूरी है, मैंने अक्सर देखा है कि एल्डरली पेशेंट्स कभी कभी मेडिसिन को पैकेजिंग से निकाल के अलग कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मेडिसिन उनकी ओरिजिनल पैकिंग में रखनी चाहिए। आपको आपकी सभी मेडिसिन के जेनरिक नेम्स पता होने चाहिए। आपको डायबिटिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैरी करना चाहिए, या आप उसे वेयर भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको कंपलसरी ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, और उसमें यह भी मेंशन करना चाहिए कि आपको डायबिटीज है। डायबिटीज पेशेंट्स को ट्रैवल करते वक्त और भी कई इश्यूज पे गौर करना पड़ता है, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज डील So please do listen to all the episodes of my podcast Diabetes Talk. Thank you, friends.